हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या आप भी टीचर बनने का मौका यहाँ पे देख रहे हैं? यदि आप भी यहाँ पे आने वाले समय में टीचर यहाँ पे बनना चाहते हैं तो एनटी की तरफ से आपके लिए काफ़ी बड़ा एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट कराया जाने वाला है। ये एग्जाम आपको बिल्कुल भी यहाँ पे मिस नहीं करना है। काफ़ी सुनहरा मौका है। यदि आप टीचर बनने का सपना यहाँ पे देख रहे हैं तो आपके लिए एग्जाम बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस एग्जाम के द्वारा आपको यहाँ पे 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स यहाँ पे कराया जाएगा। 4 साल का इंटीग्रेटेड ये प्रोग्राम है जिसके अंदर 4 साल बाद आप यहाँ पे टीचर बनने के एलिजिबल यहाँ पे हो जाएंगे। तो क्या ये कोर्स है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, कैसे अप्लाई करना है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहेगी, कौन कौन से कॉलेज इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, किन किन यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको इसके द्वारा एडमिशन मिलेगा, ये सारी बातें मैं आपको डिटेल में इस वीडियो के अंदर बनाऊंगा। सो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो चलिए इस एग्जाम को अपन यहाँ पे डिटेल में समझते हैं कि क्या ये एग्जाम है। तो देखिए दोस्तों, एग्जाम का यहाँ पे नाम है नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, शॉर्ट फॉर्म इसकी जो है एनसीईटी है। इसके द्वारा आपको यहाँ पे 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज के अंदर एडमिशन दिया जाएगा, जैसे कि आपके बीए बीएड हो गया, बीएससी बीएड हो गया, बीकॉम बीएड हो गया। इस प्रकार के आपके 4 साल के जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज है उसके अंदर आपका एडमिशन यहाँ पे मिलेगा, जिसको यहाँ पे ITEP बोला गया है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। इसके अंदर आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा इन सिलेक्टेड सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग IITs, NITs एंड RIEs एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस फॉर एकेडमिक सेशन 2026-2027। तो भाई देखिए कितना शानदार मौका है। इसके द्वारा आपको यहाँ पे IIT, NIT, RIE और गवर्नमेंट कॉलेजेस, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और स्टेट यूनिवर्सिटीज, इन सभी से आपको यहाँ पे इस 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स को करने का मौका मिलेगा। 4 साल का ये आपका प्रोग्राम रहेगा, 4 साल का आपका ड्यूरेशन यहाँ पे रहेगा, जिसके द्वारा आप यहाँ पे टीचर बन पाएंगे, जिसके द्वारा आप टीचर बनने की एलिजिबिलिटी यहाँ पे प्राप्त कर पाएंगे। तो काफी शानदार यहाँ पे मौका है, ये मौका आपको मिस नहीं करना है। ठीक है भाई, चलिए अब अपन डिटेल यहाँ पे देखते हैं इसकी कि इसके एग्जाम की यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे क्या क्या रहेगी, वो आपको मैं डिटेल में यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, चलिए। और इसी दौरान मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको हर कमेंट का यहाँ पे रिप्लाई करूंगा। आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बस आपको एक काम करना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है, ताकि आपके लिए इस प्रकार की वीडियोस में लाता रहूँ, आपको मैं यहाँ पे हेल्प प्रोवाइड कराता रहूँ। तो आपको बस लाइक और सब्सक्राइब यहाँ पे कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स। मैं आपको एक बार यहाँ पे बता देता हूँ, फिर हम डिटेल में इसकी बातें करेंगे। चलिए देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स की यहाँ पे बात करूँ तो देखिए इसके यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके 12 फेब से स्टार्ट हो चुके हैं। जो लास्ट डेट की अप्लाई करने की वो 10 मार्च 2026 रहेगी, यानी कि 12 फरवरी इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। जो लास्ट डेट की अप्लाई करने की वो 10 मार्च 2026 रहेगी। सो लास्ट डेट से पहले अप्लाई जरूर यहाँ पे कर लीजिएगा, लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक दिन और दिया गया है फी सबमिट करने के लिए। ठीक है ना, एक एक्स्ट्रा दिन आपको दिया गया है, यानी कि 11 मार्च 2026 आपकी फी सबमिट करने की लास्ट डेट यहाँ पे रहेगी। उसके बाद यदि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी करेक्शन रहता है तो आप उसे 12 मार्च से लेकर के 14 मार्च 2026 के बीच में यहाँ पे कर पाएंगे। फिर भी फॉर्म ध्यान से ही भरिएगा, करेक्शन का मौका मत छोड़िएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम सीट आपको अनाउंस कर दी जाएगी, एडमिट कार्ड भी की डेट भी आपको अनाउंस कर दी जाएगी, लेकिन आपका जो एग्जाम है वो यहाँ पे डेट फिक्स हो चुकी है। आपका एग्जाम यहाँ पे 17 अप्रैल 2026 को कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है ना, एग्जाम की डेट यहाँ पे अनाउंस हो चुकी है। तो इसे मैंने आपके लिए हाईलाइट भी यहाँ पे कर दिया है। वेबसाइट में आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, अदरवाइज आप वेबसाइट नोट भी कर सकते हैं, nta.ac.in और exams.nta.nic.in/NCET। ठीक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के विजिट कर पाएंगे। चलिए एप्लीकेशन फॉर्म की फीस की यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो देखिए क्या रहेगी फीस। जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जो फीस रहेगी वो 1200 रुपीज़ रहेगी। OBC NCL और EWS कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फीस यहाँ पे 1000 रुपीज़ रहेगी। SC ST PWD थर्ड जेंडर इनके लिए जो फीस है वो 650 रुपीज़ यहाँ पे रहेगी। ओके, चलिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका यहाँ पे CBT मोड में कंडक्ट कराया जाएगा, यानी कि ऑनलाइन आपका एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 13 लैंग्वेजेस में एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे इसका सिलेबस यहाँ पे क्या रहेगा। तो देखिए एक पार्ट इसका यहाँ पे लैंग्वेज होगा, जिसके द्वारा आपकी यहाँ पे जो रीडिंग कंप्रेंशन है, आपका जो रीडिंग का एप्टीट्यूड है और आपकी जो वोकैबुलरी है उसको यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा, यानी कि आपको पैसेज वगैरह इसके अंदर यहाँ पे देखने को मिलेंगे और वोकैबुलरी से रिलेटेड सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे, लाइक सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वगैरह, वो सभी आपको इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए इसके बाद आपका जो डोमेन सब्जेक्ट होगा, जो आपको सब्जेक्ट चूज करना है अपनी क्लास 12 के अकॉर्डिंग, वो आपको यहाँ पे चूज करना है। उसका जो सिलेबस रहेगा उसमें सिर्फ आपकी क्लास 12 ओनली पूछी जाएगी। ठीक है दोस्तों भाई, तो जो 11 12 वाले जो दुखी होते हैं कि भाई मैंने 11 नहीं पढ़ी अच्छे से, 11 में नुकसान हो गया ये वो, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपकी सिर्फ क्लास 12 यहाँ पे पूछी जाएगी। यदि आपने जो बोर्ड की तैयारी कर रखी है वही आपको यहाँ पे फायदा दे जाएगी। ठीक है भाई, चलिए एक यहाँ पे आपके सिलेबस के अंदर जनरल टेस्ट को इंक्लूड किया गया, जिसके अंदर आपके जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर है, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी,
क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिक रीजनिंग, यानी कि ये आपका रीजनिंग वाला पार्ट यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे रखा गया फोर्थ पार्ट टीचिंग एप्टीट्यूड का, जिसके अंदर टॉपिक रिलेटेड टू टीचिंग ऑफ साइंस, आर्ट्स, मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, लैंग्वेज, यानी कि इसमें शिक्षण विधियां हैं एक तरीके से। हिंदी में अगर मैं इसको बोलूँ, टीचिंग मेथड जो पूछे जाते हैं, उसके अंदर आपके साइंस, मैथ्स, इनकी जो टीचिंग मेथड है उनसे रिलेटेड सवाल आपके पास यहाँ पे पूछे जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे कुछ विधियां होती है, कुछ मेथड्स होते हैं जिनके द्वारा टीचिंग कराई जाती है, इंडक्टिव मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, लेबोरेटरी मेथड, डिडक्टिव मेथड, तो वो सभी से रिलेटेड आपसे सवाल यहाँ पे पूछे जाएंगे। ओके, चलिए तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। चलिए अब नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूँ जिनका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एक मिनट रुकिएगा। पहली बात दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो भी आप यहाँ पे एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं ना, बड़े ध्यान से एग्जाम फॉर्म भरिएगा, ठीक है ना, उसमें कोई गलती आपको नहीं करनी, ठीक है। तो देखिए ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, इन सभी कॉलेजेस के अंदर आपको इसके द्वारा एडमिशन यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना। चलिए ये जो यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है, ये बेसिकली हमारी जो NEP 2020 की यहाँ पे हाईलाइट्स है उनको इंक्लूड करते हुए यहाँ पे ये एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है ना। 4 ईयर का ड्यूरेशन का प्रोग्राम है आपका, आफ्टर आपकी जो 12th है उसके बाद आप ये 4 ईयर का जो यहाँ पे प्रोग्राम है उसको यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। आपकी जो नया यहाँ पे करिकुलम डिजाइन किया गया है 5334, उसके ऊपर बेस्ड यहाँ पे ये कोर्स इसको मैंडेटरी अब यहाँ पे किया गया है, इसको यहाँ पे कंडक्ट अब कराया जाने वाला है। तो काफ़ी अच्छा है, 3 साल का आप ग्रेजुएशन करते तो उसके बाद आप 2 साल की बीएड करते तो उससे अच्छा है कि आप 4 साल का यहाँ पे इंटीग्रेटेड कोर्स करो, तो काफ़ी अच्छा एग्जाम यहाँ पे आपके लिए बन जाता है ना। चलिए नेक्स्ट मुझे आपको एक चीज़ और बतानी है इसमें। हाँ भाई देखिए, तो मैं आपको बता देता हूँ, मीडियम ऑफ पेपर में हम डिस्कस यहाँ पे कर चुके हैं ना, लैंग्वेजेस में आपको बता चुका हूँ। चलिए तो देखिए एक लैंग्वेज तो आपके लिए कंपलसरी है इंग्लिश, इंग्लिश के साथ आप अपनी दूसरी लैंग्वेज यहाँ पे चूज कर सकते हैं ना, इंग्लिश के साथ हिंदी, इंग्लिश के साथ गुजराती, कुछ भी आप यहाँ पे चूज कर पाएंगे, है ना। चलिए मेन बात आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। सेक्शन में आपको बता देता हूँ, सेक्शन फर्स्ट आपका जो है, देर आर 38 डिफरेंट लैंग्वेजेस, एनी 2 लैंग्वेजेस नीड टू बी चूजन, ठीक है। 38 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, उनमें से आपको यहाँ पे 2 लैंग्वेजेस चूज करनी है। 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस पेपर्स आर टू बी चूजन, ईच लैंग्वेज पेपर विल हैव 23 क्वेश्चन, आउट ऑफ 20 क्वेश्चन हैव टू बी अटेम्प्टेड, ठीक है ना। 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस आपको चूज करनी है, जिसमें से 23 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, उसमें से आपको 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना है। सेकेंड आपका जो सेक्शन है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का, इसके अंदर 26 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आर बीइंग ऑफर्ड अंडर दिस सेक्शन। अ कैंडिडेट में चूज एनी 3 ऑफ सब्जेक्ट इज डिराइव्ड बाय द एप्लीकेबल यूनिवर्सिटी। वही आपको कॉम्बिनेशन बनाना है, जैसे कि आपको अगर बीएससी करनी है सिंपल, तो आपको उसके लिए क्या क्या चाहिए भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स चाहिए, आपकी क्लास 12 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होनी चाहिए। तो आपको 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऐसे चूज करने हैं कि आपको जिस कोर्स में एडमिशन लेना है, आपको उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विजिट करनी है, उसके अंदर जो कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं उन कोर्सेज के अंदर आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे चेक करना होगा। वैसे मैं आपको डिटेल में आने वाली वीडियोस के अंदर बता दूंगा किस यूनिवर्सिटी के लिए, किस कॉलेजेस के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्या रहेगा, लेकिन जनरल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि बीएससी के लिए कॉम्बिनेशन आपका यहाँ पे क्या रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स रह सकता है, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रह सकता है, ऐसे आपको कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो 3 आपको डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट यहाँ पे चूज करने हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपके 28 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से आपको 25 यहाँ पे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सेक्शन थर्ड आपका जनरल टेस्ट होगा, ये मैंडेटरी टेस्ट है, आपको देना ही है। 28 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें से आपको 25 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन 4 आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का, ये भी यहाँ पे मैंडेटरी है, 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। चलिए मिला के दी मैं यहाँ पे बात करूँ तो जो मैंने चीज आपको बताई वो यहाँ पे लिखी हुई है, टोटल 181 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 160 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करने होंगे। ओके, सिलेबस एक बार मैं आपको बता देता हूँ, सिलेबस क्या रहेगा। लैंग्वेज के लिए आपका वही रीडिंग कंप्रेशन वाला पार्ट है। डोमेन और सब्जेक्ट के लिए आपका जो सिलेबस है वो एनटीए की वेबसाइट पर अवेलेबल है, आपकी क्लास 12 का सिलेबस ही है मेनली, तो ठीक है। चलिए जनरल टेस्ट के अंदर आपको बता चुका हूँ क्या क्या आपके पास पूछे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंप्लीफिकेशन, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट, अर्थमेटिक, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, लॉजिकल एनालिटिक रीजनिंग। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको बता ही चुका हूँ, जो आपकी यहाँ पे सब्जेक्ट से उनके टीचिंग मेथड के सवाल आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। चलिए एक बार एलिजिबिलिटी अपन यहाँ पे चेक कर लेते हैं। फॉर द अपेयरिंग इन एनसीईटी देयर इज नो एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट्स, कोई एज लिमिट यहाँ पे नहीं रखी गई है। अ कैंडिडेट हु हैव पास्ड द क्लास 12th इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन और अपेयरिंग इन 2026 इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कैन अपीयर इन द एनसीईटी 2026 एग्जामिनेशन, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है, आपने क्लास 12th पास कर लिए या फिर आप यहाँ पे अपीयर कर रहे हैं 2026 के अंदर क्लास 12th के लिए, तो आप इसके लिए यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। एज की लिमिट यहाँ पे कुछ भी नहीं रखी गई है। हाउएवर द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू फुलफिल द एज क्राइटेरिया ऑफ द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। यदि किसी कॉलेज का कोई एज क्राइटेरिया है तो वो आपको फॉलो करना होगा, अदरवाइज इस एग्जाम के लिए तो कोई एज क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं रखा गया है, ठीक है ना। आपने बस 12th पास कर लियो या फिर आप 12th के लिए अपेयर हो रही हो तो आप इसके लिए अप्लाई यहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है। चलिए
एक दो पॉइंट मुझे आपको और बताने हैं, बाकी ओवरऑल मैंने आपको सारी जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड करा दी है। चलिए, चॉइस ऑफ सिटीज़ आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है ना भाई। काफ़ी सारी सिटीज़ में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, काफ़ी सारी मल्टीपल शिफ्ट में यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ऑनलाइन आपका यहाँ पे एग्जाम ये यहाँ पे होगा, ठीक है। चलिए चलिए भाई, तो मैं आपको बता चुका हूँ 17 अप्रैल को आपका एग्जाम होगा, सीबीटी मोड में यहाँ पे होगा, ठीक है ना। ड्यूरेशन जो रहेगी 180 मिनट यहाँ पे रहेगी, 180 मिनट्स का आपका एग्जाम आपका यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। ओके, चलिए ठीक है। तो ये सारी बातें मेरे को आपके साथ यहाँ पे शेयर करनी थी। सो आई थिंक मैंने आपको ऑल सारी इन्फॉर्मेशन जो इस एग्जाम से रिलेटेड प्रोवाइड करा दी है। इसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो कैंडिडेट्स आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका है, क्लास 12 के बाद काफ़ी अच्छा आपके पास यहाँ पे कोर्स है, इसके लिए आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। 4 साल का इंटीग्रेटेड ये कोर्स है, जिसके द्वारा आप यहाँ पे टीचर बनने का सपना अपना पूरा कर सकते हैं। और भी आप काफ़ी सारी चीज़ों के लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। एक तरीके से ग्रेजुएशन भी आपको मिल रही है और बीएड भी आपको साथ में करने को मिल रही है, तो काफ़ी अच्छा सुनहरा मौका है। इसलिए इस एग्जाम को मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा, जल्दी से इसके एप्लीकेशन फॉर्म भर लीजिए। कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल से जुड़े रहिए, ताकि अपडेट्स मैं आपको रेगुलरली यहाँ पे शेयर करता रहूँ। आने वाली वीडियोस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, जिसके अंदर अपन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कोर्सेज देखेंगे, उनके कॉम्बिनेशन अपन यहाँ पे देखेंगे, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है, कौन कौन सी आईआईटीज पार्टिसिपेट कर रही है, सारी बातें मैं आपको डिटेल में यहाँ पे बताऊंगा। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पे बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।